अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था अपना इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अपना इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप ले चुके हो पहले भी, हमारे जो पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंदर इसके बारे में आप नॉलेज ले चुके हो। तो इसके बारे में अपन बात कर रहे थे अवमंदक टॉर्क की। आज जो अपन बात करेंगे अवमंदक टॉर्क, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क, यानी जो वह बल, यानी कि वह बल जो किसी भी वैद्युतिक यंत्र, जो अपने वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं उनके अंदर जो बल और यानी कंपनों को समाप्त करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जो बल कंपनों को समाप्त करे, कंपनों को समाप्त करे, यानी वह बल जो कंपनों को समाप्त करे उसको अपन क्या बोलेंगे, अवमंदक बल बोलेंगे, यानी अवमंदक टॉर्क। ये क्या करता है, जब भी अपना इंस्ट्रूमेंट, ये मान लो मेरे पास क्या है एक संकेतक, यहाँ पर जो बल लग रहा है यानी विक्षेपक बल, यहाँ पे कौन सा बल लग गया, विक्षेपक बल, यहाँ पे कौन सा बल लग गया, कंट्रोल बल। जब ये दोनों बल कार्यरत होते हैं, यानी जब दोनों बल साथ में क्या हो कार्य कर रहे हो, उस टाइम जो यहाँ पे एक बल पैदा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंपन। यानी यहाँ पे कौन सा दोष पैदा हो जाता है, कंपन दोष। इस कंपन दोष को दूर करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अवमंदक बल बोलते हैं। यानी कौन सा बल बोलेंगे, अवमंदक बल। तो आपको पता लग गया होगा अवमंदक बल किसको कहते हैं, यानी वह बल जो कंपनों को क्या करे, समाप्त करे, उसको अपन क्या बोलेंगे, अवमंदक बल बोलेंगे। तो बात करते हैं अवमंदक बल किस प्रकार पैदा किया जा सकता है, किस किस विधि द्वारा पैदा करते हैं अपन, और सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा बल होता है और इसकी कार्य प्रणाली। तो देखिए सबसे पहले जो अपने अवमंदक बल होते हैं वो अपने तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, तीन टाइप के। जो सबसे पहले आता है वो आता है अपने वायु घर्षण। कौन सा, जो सबसे पहला बल आता है उसको बोलते हैं वायु घर्षण बल, और जो दूसरा वाला बल आता है उसको बोलते हैं अपन द्रव घर्षण बल। जो तीसरा पॉइंट आता है उसको बोलते हैं अपन एडी धारा बल। यानी कि अपने जो अवमंदक बल होता है वो अपन तीन तरीकों से पैदा कर सकते हैं, एक तो वायु द्वारा, एक द्रव द्वारा, एक एडी धारा द्वारा। यानी एडी धारा को अपन क्या बोलते हैं, भंवर धारा या फोकट धारा। ये अपने एडी धारा के क्या हुए अन्य नाम होते हैं। तो देखिए अपन जो अवमंदक बल होते हैं उसके तीन टाइप होते हैं, वायु, द्रव और भंवर धारा। अपन इन तीन विधि द्वारा किसको पैदा किया जा सकता है, अवमंदक बल को पैदा किया जा सकता है। यानी जो अपने यहाँ पर कंपन होंगे उनको अपन कैसे समाप्त कर सकते हैं, ये बल जो होते हैं अपने इनका किसी का भी प्रयोग करके अपन किसको समाप्त कर सकते हैं, किसी भी वैद्युतिक मापक यंत्र के अंदर अवमंदक यानी कंपनों को समाप्त कर सकते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं वायु घर्षण के बारे में। यानी जो वायु घर्षण अवमंदक बल होता है वो किस प्रकार कंपनों को समाप्त करता है। ये मेरे पास क्या है, स्पिंडल। इस स्पिंडल को बोलते हैं अपन साफ बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साफ। और दोनों तरफ क्या लगा दिए गए, बियरिंग। यहाँ पे क्या लगा दिए, बियरिंग। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मेरा संकेतक। जब ये संकेतक घूमेगा तो आपको पता होना चाहिए, यानी जो ये स्पिंडल होता है ये क्या होता है, जब घूमेगा तो ये संकेतक क्या होगा, अपने पैमाने पे विक्षेप दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, विक्षेप, यानी घूमेगा ये अपने पैमाने के ऊपर। जब ये अपने पैमाने के ऊपर घूमेगा तो यहाँ पे जब कंपन पैदा होंगे तो ये कंपन समाप्त करने में यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले विधि अपनाऊंगा वायु घर्षण विधि। यानी कि जो ये संकेतक था उसके यहाँ पे क्या लगा दूँ, एक साथ लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए वायु के ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर क्या भरी जाती है, वायु भरी जाती है। इसके अंदर अपन क्या भरते हैं, वायु। वायु का ऐसा नहीं होता है कि अपन इसमें नाइट्रोजन भरे, ऑक्सीजन भरे, मतलब कोई स्पेशल वायु भरे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई भी वायु होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, यहाँ पे वायु होनी चाहिए, निर्वात नहीं होनी चाहिए, ट्यूब। ठीक है, जब भी संकेतक घूमेगा तो आपको पता होना चाहिए, जब ये संकेतक इधर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ होगा, इसके क्या बढ़ेगी, ये वायु। तो वायु के ऊपर क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, दबाव। जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है ये क्या लगेगा, वापस प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर। इसको इंग्लिश में प्रेशर यानी दबाव। जब प्रेशर लगेगा तो आपको पता है यहाँ पे जो कंपन हो रहे हैं उनके ऊपर क्या बल कार्य करेगा, उस बल को अपन क्या बोलेंगे, अवमंदक बल।
जो अपना संकेतक क्या होता है, जो कंपन करता है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा इस जगह। ठीक है भाई, तो अब देखिए जब ये रुक गया, जब मान लो संकेत वापस आ रहा है, यानी कि जो कंट्रोल बल है वो क्या कर रहा है, इसको वापस लेके आ रहा है। जब वापस लेके आएगा तो यहाँ पर एक बल वापस ये क्या करेगा, ऊपरी तरफ जाएगा। ऊपर जो वायु होती है वो ऊपर से दबाव लगाएगी, ऊपर से जब दबाव लगेगी तो यहाँ पर क्या है, वो क्या हो जाएगा, एकदम आराम से रुक जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, कंपन नहीं होगा। तो देखिए कंपन पैदा होता क्यों है, क्या वजह रही होगी कंपन पैदा होने की, यानी जो अपना विक्षेपक बल होता है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। एक दूसरा बल जो होता है उसको अपन बोलते हैं कंट्रोल बल। कौन सा बल, कंट्रोल, यानी एक तो काम कर रहा है इसको घुमाने का, दूसरा काम कर रहा है रोकने का। जब ये दोनों बल एक ही जगह कार्यरत होते हैं तो वहां पर क्या पैदा हो जाते हैं, कंपन पैदा हो जाते हैं। तो समझ गए होंगे आप ये कंपन क्यों पैदा होते हैं, इन कंपनों समाप्त क्यों करना पड़ता है अपने को। तो देखिए मान लीजिए अपने ये क्या है, पैमाना, ये क्या है मेरे पास पैमाना, और यहाँ कुछ मान दिया गया 1 2 3 4 5, ये क्या दिया गया मान। जब मेरा संकेतक यहाँ पे कंपन करेगा, कभी 3 की तरफ जाएगा, कभी 4 की तरफ, कभी 5 की तरफ, ये क्या करेगा, इस जगह कंपन करेगा। इसे जब कंपन करेगा ये, तो अपने इसका मान को क्या नहीं कर पाते, रीड पढ़ नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते इसके मान को। जब इस मान को पढ़ नहीं पाएंगे अपन से ढंग से, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इन कंपनों को समाप्त करना पड़ेगा। अपन गलत मान तो ले नहीं सकते, अगर अपने उसे मान लेना है तो संकेत रुकना चाहिए, रुकेगा कैसे, अवमंदक बल द्वारा। मैंने यहाँ पे कौन सी विधि अपना ली, वायुमंडल घर्षण विधि। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसके भागों के बारे में। ये जो पत्ती लगाई गई है यहाँ पे, ये किसी लगाई गई है, एल्यूमिनियम की, किसी लगाई गई है एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम क्यों लगाते हैं, यहाँ पर लोहे की भी लगा सकते हैं अपन, इसके अलावा तांबे की भी लगा सकते हैं, और भी धातु का उनका उपयोग क्यों नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम का ही क्यों उपयोग किया जाता है। अगर आपको कोई पूछ दे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम क्या होता है, वजन में हल्का होता है, वजन क्या होता है, कम, लागत में क्या पड़ता है, सस्ता। यानी जो अपना एल्यूमिनियम होता है वो वजन में क्या होता है, कम होता है, और लागत में क्या पड़ता है, सस्ता। इसलिए अपने इसका यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का। ठीक है गाइस, देखिए एक तो बात हो गई ये। और जब यहाँ पे ये वायु घर्षण विधि अपना रहे हैं अपन, तो आपको पता वायु को लागत तो आती नहीं है, तो लागत नहीं आएगी तो वायु क्या बढ़ेगी, अपने सस्ती बढ़ेगी। और कोई पैसा तो लगता नहीं है, ऐसी थोड़ी है अपन 2 रुपये में वायु खरीद ले, 5 में वायु खरीद के लाए, ऐसा होता नहीं है। लागत सस्ती बढ़ रही है तो इस विधि यानी जो वायु घर्षण विधि होती है क्या पड़ेगी, पूरी पूरी सस्ती पड़ेगी। इसीलिए सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, वायु घर्षण विधि। ठीक है, तो अब देखिए इसके और लाभ क्या होते हैं भाई। जब अपने इस विधि का इसमें पूरी सस्ती पड़ती है विधि, तो इसका अपन क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, वायु घर्षण विधि। तो सबसे ज्यादा उपयोग क्यों करते हैं इसका, यानी कि जो यहाँ पे वायु होती है ये क्या होती है, बंद डिब्बे के अंदर क्या होती है, पैक होती है, सील पैक, मतलब वायु ना तो बाहर निकल पाती है, ना ही अंदर जा पाती है बाहर की वायु। इसकी वजह से जो अंदरूनी वायु है वहां पे क्या नहीं होगा, कोई तापमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा यंत्र के ऊपर, यंत्र अपने मान में कोई त्रुटि नहीं देगा। इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, वायु घर्षण विधि का। तो अब बात करते हैं अपन द्रव घर्षण विधि की। तो देखिए द्रव घर्षण विधि, तो वायु घर्षण विधि अपन पढ़ लिया, आपको कोई दिक्कत हो या कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए बात आती है द्रव घर्षण विधि की। द्रव घर्षण विधि यानी यहाँ पे नाम से आपको पता लग रहा है, वहां पर जब वायु नाम था तो वहां पे क्या बन गई थी, वायु। जब यहाँ पे नाम है द्रव, द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड के रूप में यहाँ पे क्या बना जाएगा, वाटर। क्या बना जाएगा, वाटर। अपना कोई तेलीय पदार्थ लगाएंगे इसलिए नहीं करते, उनकी लागत क्या पड़ती है, महंगी पड़ती है। जो पानी होता है यानी वाटर, वो क्या पड़ता है, लागत में अपने सस्ता पड़ता है, इसलिए अपने किसका उपयोग करेंगे, यहाँ के ऊपर पानी का। तो देखिए ये मेरे पास क्या है, स्पिंडल। यहाँ पे मैंने स्पिंडल लगा लिया और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, 4 पत्तियाँ। एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी मैंने, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, और एक पीछे साइड में। ये जो चारों पत्तियाँ लगाई जाती हैं ये कितने डिग्री पर लगाई जाती है, 90 डिग्री पर। देख लीजिए इसे, ये मेरे पास मान स्पिंडल है, इसको मैं कहाँ से ले रहा हूँ, सामने से। सामने तब देखूंगा तो ये मेरे ऐसे दिखेगा। ठीक है, जब ये पत्तियां घूमेंगी तो ये पत्तियां किस प्रकार लगाई जाती है, मानो मेरे पास क्या स्पिंडल, इसके ऊपर मैं ऐसी पत्तियां लगा दूँ, ये मानो स्पिंडल ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेंगी पत्तियां। इस प्रकार से इन पत्तियों को लगाया जाता है। इनके बीच में जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का।
यानी 4 पत्तियां हैं टोटल। ये पता है आपको ये पूरा कोण कितने का होता है 360 डिग्री का। जब 4 पत्तियां यूज करोगे इसका डिग्री से डिवाइड करो 4 का तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री पर। यानी अपने जो ये पत्तियां होती है वो कितने डिग्री पर लगानी है, ये पत्ती 90 डिग्री पर। दोनों के बीच कोण कितना रहना चाहिए 90 डिग्री रहना चाहिए फिक्स। इसको मैं क्या करता हूँ बंद टैंक के अंदर ले लेता हूँ। जो मेरे पास क्या ले बंद टैंक और यहाँ पे क्या लगे जाते हैं बियरिंग ज्वेल बियरिंग। यहाँ पे मैंने क्या लगा ज्वेल बियरिंग और यहाँ पे मैं क्या लगाया था संकेतक। ये मेरे पास क्या क्या कर सकते मैंने क्या हो गया वोटर। ठीक है गाइस। अब जब इस पानी के अंदर ये पत्तियां घूमेंगी तो आपको पता है इसको जब ये पत्तियां यहाँ पे घूमेंगी तो यहाँ पे क्या लगेगा एक बल लगेगा। क्या लगेगा एक बल। यानी कि जब ये पत्तियां घूम रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा पानी का दबाव लगेगा। जब पानी का दबाव लगेगा यहाँ पे तो ये पत्तियां क्या हो जाएंगी इनकी गति का मान क्या हो जाएगा कम। जब गति का मान कम हो गया तो वो पता है यहाँ पे क्या हो रही है कंपन हो रही है। ये कंपन क्या हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये विधि क्या होती है अपने जो वर्कशॉप वगैरह होते हैं उनके लिए क्या नहीं रहती उपयोगी नहीं रहती ये विधि। अब उपयोगी क्यों नहीं रहती, लागत भी इसकी सस्ती पड़ती है, लागत में सस्ता है, काम भी जल्दी कर रहा है, फिर भी क्या होती है पर वर्कशॉप के लिए तो क्या नहीं रहती उपयोगी बिल्कुल भी नहीं होती विधि। देखिए क्यों नहीं होती। जो ये वोटर है इसको क्या करना पड़ता है टैंक को ऊर्ध्वाधर रखना पड़ता है। जब टैंक को ऊर्ध्वाधर रखूंगा तभी ये विधि अपने क्या करेगी काम करेगी ये वाली विधि। मान के चलो मैं वर्कशॉप के अंदर क्या कर रहा हूँ इसको ले जाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ वर्कशॉप के अंदर जब ले जाऊंगा इसको जब इसको मैं वहाँ पे काम में लूंगा तो अपने क्या होगा ये जो मान में मेरा मीटर क्या हो गया टेढ़ा हो गया। क्या हो गया मेरा मीटर टेढ़ा। तो टेढ़ा हो जाएगा आपको पता है पानी क्या हो जाएगा बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसलिए जब पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे दबाव बढ़ेगा नहीं रहेगा बिल्कुल भी दबाव नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे किसका यूज नहीं कर सकता वर्कशॉप के अंदर इस मीटर का। अगर इस मीटर का यूज आपको वर्कशॉप के अंदर करना है तो अपने क्या करना पड़ेगा इस मीटर को ऊर्ध्वाधर ही रखना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए अपने वर्कशॉप वगैरह कुछ भी होती है वहाँ पे इस मीटर को ऊर्ध्वाधर नहीं रख सकते। तो आपको पता है इधर से उधर ले जाना पड़ता है बार बार। ठीक है। तो इस मीटर का उपयोग काफी नहीं किया जाता वर्कशॉप के अंदर। इस मीटर का उपयोग एक ही जगह किया जाता है जहाँ पे इस मीटर क्या रखना पड़ेगा ऊर्ध्वाधर। अब वो जगह कौन सी है पैनल बोर्ड। क्या बोलते हैं पैनल बोर्ड हैं जो पर अपने वर्कशॉप वगैरह होते हैं वहाँ पे जो पैनल बोर्ड लगाए जाते हैं यानी कि जो अपने पैनल बोर्ड होते हैं उनको क्या रखा जाता है स्थिर रखा जाता है। उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता। वहाँ पे अपन इस विधि का क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त ये बात आपको पता लग गई कि भाई इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है तो पैनल बोर्ड। इसमें दोष कौन सा होता है भाई इसको ऊर्ध्वाधर रखना पड़ता है वर्टिकल अपन इसको नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते यहाँ पे पानी क्या हो जाता है बाहर की तरफ निकल जाता है। जो अपने वायु वर्षण विधि पड़ी थी उसको आप ऊर्ध्वाधर रखिए या अपनी मर्जी होती है वैसे रखिए उसके अंदर वायु तो बाहर निकलेगी नहीं क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या करते हैं उस टैंक को पूरे तरीके से बंद कर दिया ताकि उसकी वायु क्या नहीं बाहर नहीं निकल पाए। इसको अपन बंद नहीं कर सकते पूरा। क्यों नहीं कर सकते ये जो लगा होता है संकेतक वो किसी लगा होगा स्पिंडल के पर तो स्पिंडल कहाँ पे घूम रहा है इस पानी के अंदर इसलिए इस टैंक को पूरा बंद नहीं किया जा सकता। जो वायु वर्षण विधि थी उसको अपन कैसे भी उपयोग ले सकते हैं। जब उसका वायु बाहर नहीं निकल रही तो अपन कैसे भी उसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु इस विधि के अंदर क्या है जो पानी बाहर निकल जाता है इसको किसी भी तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। उपयोग करने की एक ही विधि वो है ऊर्ध्वाधर। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन एडी करंट भंवरधारा विधि जो सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। तो देखिए भंवरधारा विधि जो अपना अवमंदक प्रणालियां होती हैं उनके अंदर जो तीसरी विधि आती है उसको बोलते हैं भंवरधारा विधि यानी एडी करंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं एडी करंट के बारे में। अब एडी करंट होती क्या है भंवरधारा होती क्या है सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है कोई पोल एन और एस पोल। ये मेरे पास क्या है पोल यहाँ पे क्या है मेरे पास एस पोल। इसके बीच में क्या रख दिया कोई आर्मेचर या कोई चालक। ठीक है। अब आर्मेचर ऐसा तो होता नहीं यहाँ पे सिर्फ वाइंडिंग होंगी क्या नहीं होता सिर्फ वायर तो रखा नहीं जा सकता। यहाँ पे मैं क्या रखूंगा साथ में लोहे की पट्टियां भी होती हैं वो किसकी सिलिकॉन स्टील की। उनके ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा बाइंडिंग को लपेटना पड़ेगा
फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको स्थापित करूँगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वाइंडिंग करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको स्थापित कर दिया। जब ये आर्मेचर यहाँ पर मैं इसको घुमाता हूँ, यहाँ पे क्या जाते हैं, बल देते हैं एंड से एस की ओर। यदि आर्मेचर घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन बल्लेखों का छेदन होगा। क्या होगा, बल्लेखों का छेदन। जब बल्लेखों का छेदन होगा यहाँ के ऊपर, तो आपको पता है इस वाइंडिंग में क्या पैदा हो जाएगा, फैराडे के नियम से ईएमएफ। क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ। जब आपको पता है ईएमएफ पैदा हुआ तो वहाँ पे क्या रहेगी, करंट। तो आपको पता है जो वाइंडिंग में करंट बहती है उसको अपन क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, या अपन या तो बाहर लेने लोड की तरफ। परंतु यहाँ पर और कौन घूम रहा है, लोहे की पत्तियां यानी सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां हैं वो भी तो यहाँ पर घूम रही हैं। जब वो यहाँ पर घूमेगी तो क्या होगा, वो भी तो छेदन करेगी किसका, बल्लेखों का। बल्लेखों क्या होगा, छेदन। जब बल्लेखों का छेदन होगा यहाँ के ऊपर तो उस पत्तियों के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ। पत्तियों में क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ। अब ये ईएमएफ अपन काम में नहीं लेते हैं। जब ये वाला ईएमएफ अपने काम में नहीं लेते हैं तो ईएमएफ जाता कहाँ पर है, उन पत्तियों में क्या रहता है, घूमता रहता है। जब उन पत्तियों में घूमेगा तो आपको पता है वहाँ पे क्या बहेगी, करंट। क्या बहेगी, करंट। जब वहाँ पे करंट बहेगी तो वहाँ पे पता है आपको, जब जहाँ पे करंट होती है वहाँ पे क्या होगी, उष्मा होगी, नहीं होगी। जब वहाँ पे उष्मा पैदा हो जाएगी तो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी आपकी, गर्म। जब ये पत्तियाँ गर्म होगी तो आपको पता है जो ये वाइंडिंग रहेगी यहाँ पे, ये वाइंडिंग भी क्या हो जाएगी, गर्म। जब वाइंडिंग गर्म होगी तो आपको पता है किसी की धातु अगर गर्म होती है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका तापमान क्या होता है, पॉजिटिव। यानी जब कोई उष्मा बढ़ती है और गर्म होती है तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो आप बताओ यहाँ पे हानियाँ हुई कि नहीं हुई। ये जो हानियाँ होती हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, एडी धारा। यानी जो यहाँ पे करंट बहती थी उसकी वजह से जो सब काम हो रहा है, यानी उष्मा भी पैदा हो रही है, प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, तो इसी करंट को अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। तो देखिए हर मोटर बस जितने भी अपने यंत्र आते हैं, मोटर्स वगैरह, मोटर आ गई, कोई मशीनरी आ गई, उसके अंदर एडी धारा क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। परंतु यहाँ पर एडी धारा क्या होगा, आपको फायदा। फायदा क्या होगा, कंपन समाप्त होंगे। इसीलिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, एडी धारा अवमंदक प्रणाली का। तो आप समझ गए होंगे एडी धारा होती क्या है। तो देखिए अपन उपयोग कैसे करते हैं। अब इसको अपन करेंगे अवमंदक के रूप में कार्य। देखिए ये मेरे पास क्या है, एक स्पिंडल है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ड्यूल बेयरिंग। दोनों तरफ क्या लगा दिया, ड्यूल बेयरिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, संकेतक। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पत्ती। और इसको मैंने मतलब यहाँ पे मैंने डिस्क लगाई, यानी प्लेट। इस प्लेट के अंदर से मैंने क्या कर दिया, इस स्पिंडल को अंदर से डाल के इधर से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। ये जो डिस्क लगाई गई है, ये जो स्पिंडल है इसके चारों तरफ क्या फिक्स है। जब इस स्पिंडल घूमेगा तो ये भी घूमेगी। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिए, चुंबक। क्या लगा दिए, चुंबक। जब ये स्पिंडल घूमेगा तो ये पत्ती घूमेगी, जब ये डिस्क घूमेगी तो आपको पता है यहाँ पे क्या लगाएगी, चुंबक। यानी चुंबकीय बल हैं, जो चुंबक किस आकार की होती है, सी आकार की, इस आकार की। यहाँ पे मान लो एन पोल है, यहाँ पे कौन सा पोल है, इसके बीच में मैं चालक को घुमाता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे बल्लेखों का क्या होगा, छेदन। जब ये बल्लेखों का छेदन होता है उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ। और ईएमएफ पैदा होगा तो इसके अंदर क्या रहेगी, करंट। जब करंट बह रही है इसके अंदर तो क्या पैदा हो जाएगी, उष्मा। अब जब करंट बह रही है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसमें पूरा एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बना तो जिसके कारण पैदा होता है उसके क्या करता है, विरोध। ये किसका नियम है, लेंज का नियम। तो यहाँ पर किसका नियम लागू हो जाएगा, लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या बोलता है, जो भी जिसके कारण पैदा होता है उसका क्या करता है, विरोध। इस चुंबक के कारण इस यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है, ईएमएफ। यानी चुंबक पैदा हो रही है प्रकाश से, जब ईएमएफ पैदा करंट बहेगी तो यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगी, चुंबक। यानी इसके कारण पैदा हो रही है चुंबक, तो इसी चुंबक का क्या करेगी, विरोध। परंतु आपको पता होना चाहिए जिसके कारण पैदा होती है उससे ज्यादा कभी पैदा नहीं हो सकती। मान लो इसके कारण यहाँ पे क्या पैदा हो रही है, चुंबक। और इससे मजबूत कभी नहीं बनेगी। ये जब मजबूत नहीं बनेगी ये क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। जो मजबूत होता है वो क्या कर देता है, उसका विरोध। तो ये वाला जो चुंबक है वो इसका क्या करती है, विरोध। और इसको क्या कर देगी, रोक देगी। जब रोक देगी यानी घूमने का क्या करेगी, विरोध करेगी, ताकि तुम घूम मत, तो रुक। ये क्या करेगी, इसका विरोध, और ये रोक देगी। तो यहाँ पर कौन सी प्रणाली बन गई, अवमंदक प्रणाली।
इस प्रकार इसका क्या होता है यूज। देखिए इस मीटर के दोष, अगर मैं किसी भी मीटर में एडी धारा अवमंदक प्रणाली अपनाता हूँ तो वहाँ पे क्या पैदा हो जाते हैं, दोष पैदा हो जाते हैं। दोष कौन सी? एक ऊष्मा, क्या पैदा हो जाती है? ऊष्मा। यानी जब इसके अंदर करंट गई तो यहाँ पे क्या पैदा होगी? ऊष्मा। तो जहाँ पे ऊष्मा होती है वहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा आपका, इस मीटर का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और ये माप में क्या बताएगा, त्रुटि। इसलिए इस अवमंदक प्रणाली का कम यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्रणाली अपनी कौन सी है, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। उसके बाद में आती है एडी धारा और उसके बाद में आती है द्रव घर्षण प्रणाली। सबसे ज्यादा कम यूज जिसका किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वायु घर्षण विधि का। तो अपना वीडियो यहीं तक रहेगा और मैंने आज यहाँ पे आपको अवमंदक प्रणाली के बारे में कंप्लीट बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।